निबल साहब, राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं और यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, किस तरह देखते हैं आप? बड़ी हैरानगी की बात है कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि यहाँ पे तमाम पत्रकार मित्र हर रोज़ राज्यसभा की सीट के लिए बातें मुझसे पूछते हैं कि कौन सा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के मेंबर्स सीट के लिए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ से आज एक नया विवाद खड़ा हो गया कि एक तरफ जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान हो गया है, और तीसरी तरफ ये बिल पास किया जा रहा है पार्लियामेंट में, जिसमें जम्मू कश्मीर का दर्जा और घटा करके पौंडीचेरी के दर्जे के बराबर किया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें मंजूर नहीं है, हम इनको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक राज्यसभा का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपना काम पूरा किया और 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड हमेशा इंडिया अलायंस की सरकार को और जो मौजूदा सरकार है उसको पूरा समर्थन आज तक किया, पार्लियामेंट के चुनावों में भी किया और असेंबली के चुनावों में भी किया। और यहाँ पे जो ढेर मलबे के ढेर में जम्मू कश्मीर खूबसूरत रियासत को बदल दिया गया था, उसका महल खड़ा कर दिया हमने और एक सिंहासन तैयार करके 16 अक्टूबर 2024 को चुनी हुई सरकार वहाँ पे बिठा दी। मिशन स्टेटहुड ने अपना जिम्मेवारी के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370-35 से रियासत का दर्जा और असेशन की शर्तों की जंग लड़ी है, और अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए हम आगे भी जंग लड़ेंगे। इसलिए हमारी ये पत्रकार मित्र जब भी आप ये सवाल पूछते हैं, आपको ये मैं कहता हूँ कि 4 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। अलायंस सरकार को चाहिए कि जम्मू का एक डोगरा बेटा, जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद इस अलायंस सरकार को बनाने के लिए पार्लियामेंट में और असेंबली के चुनावों में पूरा समर्थन किया, और यही नहीं, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म के ऊपर बिठाया। इसलिए जम्मू के डोगरा बेटा का राज्यसभा सीट के अंदर जाना बेहद ज़रूरी है, और ये राज्यसभा की सीट के लिए जो नॉमिनेशन हो, ये मिशन स्टेटहुड के जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटे की होनी चाहिए, और ना ही किसी हारे हुए एमएलए या मेंबर पार्लियामेंट की होनी चाहिए, और ना ही किसी एक्स एमएलसी की होनी चाहिए। नंबर 1, क्योंकि ताकि हम ज़ोरदार तरीके से, अगर मुझे ये जिम्मेवारी देंगे और डिज़र्व भी करता हूँ, और अगर हमें ये पत्रकार मित्रों जिम्मेवारी मिलती है, तो जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को ज़िंदा रखने के लिए ज़ोरदार तरीके से महाराजा हरि सिंह जी का डोगरा बेटा इस आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की जंग राज्यसभा में लड़ेगा। और जी सर, वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, हाँ, उससे कहा जा रहा है कि इलेक्शंस फेयर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो तो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है। अरे साहब, कहाँ फेयर एंड फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे? मनी मसल पावर का जोर होगा। जब 5 सालों के बाद रियासतों के और एमपीज़ के चुनाव होंगे, तो ना आपको 5 साल तक चुना हुआ एमएलए, विधायक और ना ही एमपी नज़र आएगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट खसूट और बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर की अपनी मुश्किलें हैं। अब मुझे बताइए, किसी रियासत में उसको डिज़ॉल्व करना है या ठीक से काम नहीं कर रही, एंटी नेशनल काम कर रही है, करप्शन बढ़ा रही है, उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही, तो वो आप कैसे डिज़ॉल्व करेंगे? जैसे जम्मू कश्मीर को ही ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सी पार्टियाँ ऐसी हैं जो आतंकवाद समर्थक थी हैं, और अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार को डिज़ॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे आप? इसी तरह पंजाब, यूपी, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में अगर किसी रियासत को डिज़ॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि 5 साल तक तो ये बिल पास हो गया है। डिम्पल जी, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, और यहाँ जम्मू कश्मीर जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट था। जी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट का दर्जा वापस दिया। बिल्कुल सही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पत्रकार मित्रों, आप सारे यहाँ वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, जो आज मुझे एक कटारे में राज्यसभा को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और जो पहले हमें जम्मू कश्मीर को, मेरे पत्रकार मित्रों, बर्बाद किया गया डिलिमिटेशन कमीशन लागू करके।
उसमें जम्मू कश्मीर, जम्मू की सीटों को, पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया और तमाम बर्बाद हो गया जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी। फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन करके सारी ताकतें जो थी चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी और अब उससे भी एक बिल दाखिल करके जम्मू कश्मीर को अमेंडमेंट करके वो रीऑर्गेनाइजेशन को अमेंडमेंट करके उसको हमारा दर्जा और घटा रहे हैं जम्मू कश्मीर का। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को, यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहूँगा कि सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का वो जो कानून है उसको आउटराइटली मिशन स्टेटहुड रिजेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर की सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट करना चाहिए। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि आपने जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसीट डिस्पैच नंबर लगाया और स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन राजभवन भेज दिया। उन्होंने भी अपना डिस्पैच और नंबर लगा करके वो केंद्र को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक। उन्होंने भी रिसीट और डिस्पैच नंबर लगा के प्रेसिडेंट को भेज दिया। प्रोग्रेस क्या है? वी वांट टू नो, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट टू नो व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑफ restoration of J&K state. What's the progress of our special status article 370 and instrument of accession conditions? Why are you not implementing our state subject system? We want to know. और दूसरी तरफ हमारी ड्यूल सरकार यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोहरी ताकत यहाँ पे चल रही है। एक सरकार एलजी साहब चला रहे हैं, दूसरी चुनी हुई सरकार चला रही है। अब लोगों